एक गांव में एक अजय नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी व्यक्ति था। अजय रोजाना सुबह देर से उठता और फिर कभी यहाँ बैठता तो कभी वहाँ बैठता। कभी अपने दोस्तों से बातें करने निकल जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता। और फिर जब दोपहर नज़दीक आने लग जाती तो फिर वह सोचता, पहले स्नान करके भोजन कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। फिर अजय भोजन करने के बाद सोचता कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। जब अजय आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और फिर ऐसे ही उसका दोपहर का समय भी व्यतीत हो जाता। फिर थोड़ी देर में शाम नज़दीक आ जाती और वह सोचता कि अभी थोड़ी देर में काम करूँगा। आदत से लाचार अजय फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता। फिर मित्र या पड़ोसी से बातें करने लग जाता था, फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता था। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती। फिर अजय रात का भोजन करने के बाद सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बहुत दुख होता कि मेरा आज का दिन भी ऐसे ही बर्बाद हो गया। वह रात में यह सोचकर सोता कि कल से वह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस फिर उसे घेर लेता। वह देर से उठता और वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरीके से अजय आलस और टाल मटोल के चक्कर में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था, अपने इस आलस को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार अपने इस आलस के चक्र को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों में करने में जुट भी जाता था। लेकिन वह अपनी इस आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अजय अपनी वही पुरानी आदत टालमटोल के चक्कर में फंस जाता था। अजय के आलस और काम को टालमटोल करने की आदत से उसके माता पिता उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों को भी टालमटोल करता रहता। खेती का काम समय पर ना करने से उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी, जिससे पैसों की तंगी की वजह से अक्सर उसके अपनी पत्नी से ताने सुनने पड़ते थे और कभी कभी तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती थी, जिससे अब अजय बहुत ही परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस आलस से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। एक दिन अजय अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसकी नज़र अपने घर के पास कुछ दूरी पर बने एक मंदिर में रहने वाले पुजारी पर पड़ी। पुजारी को देखते ही अजय को पुजारी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा कि ये पुजारी रोज सुबह 5 बजे उठकर स्नान कर कर आ जाते हैं। उसके बाद जब ज़्यादातर गांव वासी सो रहे होते हैं तब यह अपनी पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है तब तक ये पुजारी जी अपने मंदिर की साफ सफाई करके अपने ज़्यादातर कार्य को ख़त्म कर चुके होते हैं और फिर शाम को आने वाले मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं और फिर मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर ये इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और ये पुजारी जी तो इतना व्यस्त दिनचर्या का पालन इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के बाद अजय पुजारी जी के पास जाकर अपने आलस के कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है और वह मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। पुजारी जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी बता रहे हो? फिर अजय ने अपनी आलस और टाल मटोल की आदत के बारे में पुजारी जी को सारी बात बताई और कहा, मुनिवर, कृपया मुझे अपने इस आलस से बाहर निकलने का उपाय बताएं। अजय की बात को पूरे ध्यान से सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा, आलस वो सुख है जो
हमें दुख का एहसास देता है। कार्य या परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद कार्य को न करना या उससे टालमटोल करने को ही आलस्य कहते हैं, और यह आलस व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारे आलस और टालमटोल का कारण तुम्हारी सुबह की दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का समय व्यर्थ कार्य में बिता देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आज का दिन भी बेकार चला गया। फिर तुम्हारा मन और भी आलसी हो जाता है और फिर तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हो और इस आलस के चक्कर में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपना सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से समझ जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। तुम कुछ आदतों को अपनी सुबह में की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनका तुमने अच्छी तरह से पालन कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस और टालमटोल से पीछा छुड़ा लोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान बन जाओगे। तो इन 5 आदतों के बारे में ध्यान से सुनो। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है ध्यान का अभ्यास। चित्त की एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान लगाओगे, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचकता है। और देखो सांस दाईं नाक से चल रही है या बाईं नाक से चल रही है। जब तुम सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो ये ही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत और प्रसन्न रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरे मन से करोगे और तुम्हारे लिए अपने आज में रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और प्रभावशाली आदत है। इसे जरूर अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल बहुत ही शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही सुगंध और ऊर्जा फैली होती है, तो यह बिल्कुल सही समय होता है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, इन सब के लिए सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद कहो। ये सब देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन ईश्वर को धन्यवाद करके शुरुआत करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप से हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर हम कुछ बनने या कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद करने से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने शुरू कर देता है। ईश्वर को रोज धन्यवाद करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम यानी कसरत करना बहुत जरूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासना को शामिल करना व्यक्ति में चमत्कारिक रूप से बदलाव रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है, खाया पिया शरीर पर लगता है। रोजाना व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी और थकान तथा आलस को खत्म करता है, साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने शरीर स्वास्थ्य को ही लेकर चिंता होती है, लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वास्थ्य बना रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानी भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को भी जरूर शामिल करना चाहिए और वो भी कम से कम 40 मिनट रोज। सुबह की चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वो सभी अच्छी किताबें पढ़ने के
शौकीन होते हैं वो अपने काम से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दूसरों लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारा अपनी आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते उन्हें अपनी मनपसंद किताब पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बातें करने का तरीका सीखते हैं, अच्छी नींद आती है और अकेलापन दूर हो जाता है। इसलिए हर दिन सुबह किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं, इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब कामों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। आखिर लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उस कार्य को करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो कि हर थोड़े समय के बाद बदलती रहती हैं। इसलिए मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें एक लक्ष्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ दिखाई देता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी कर लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रित करने में मदद मिलती है। इतना कहने के बाद पुजारी जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और फिर अजय ने पुजारी जी की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद उन 5 आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय किया।